प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर एजेंडा साफ कर दिया है, लेकिन जैसे यूसीसी पर बयान सामने आया, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में आ गए और सियासत करने लगे। यूसीसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है, हिंदू सिविल कोड उसे कह दिया है। और यहीं नहीं रुके असदुद्दीन ओवैसी, यूसीसी को पहले उन्होंने हिंदू कोड बताया और फिर कहा कि बीजेपी के लिए यूसीसी हिंदू सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपकने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, इट प्रोटेक्ट्स मैरिजेस एंड इनहेरिटेंस बिटवीन हिंदूज, बट द सेम इज नॉट एक्सटेंडेड टू मुस्लिम्स। व्हाई? हाँ, आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी यहां पे निकालना चाहेंगे आप। तो प्रतिक्रिया आपने सुनी है, लेकिन बयान के बारे में बात करते हैं। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी ने आज विपक्ष को जमकर धोया। कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है। पीएम ने लोगों से सीधे सीधे पूछा कि ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने साफ कहा, जैसे एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही एक देश 2 कानून से नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में मौजूद थे, जहां उन्होंने देश को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। साथ ही साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान यूसीसी समेत भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विपक्ष को जमकर घेरा। पीएम ने साफ कहा कि विपक्ष लगातार यूसीसी पर आम जनता को भड़काने का काम कर रहा है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। हाल ही में यूसीसी पर एक नोटिफिकेशन जारी करके जनता से सुझाव मांगे गए, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि जल्द ही यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती है। और अब पीएम मोदी का यूसीसी को लेकर यह बयान यूसीसी पर केंद्र के स्टैंड को साफ करता है। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बात रखते हुए साफ और कड़े शब्दों में कहा कि दोहरी व्यवस्था से देश नहीं चल सकता। पीएम ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा समान नागरिक संहिता बनाओ, लेकिन विपक्ष लगातार यूसीसी के मुद्दे पर देश के मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी साफ कहा कि मुसलमानों के साथ सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे
और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। यूसीसी पर दिए पीएम मोदी के बयान से साफ है कि देश में यूसीसी के नाम पर जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, वो दूर हो सके। विपक्ष ने यूसीसी को जैसे परिभाषित कर देश के विशेष वर्ग को परोसने की कोशिश की है, वो सरासर गलत है और पीएम के बयान से साफ है कि जल्द ही केंद्र सरकार यूसीसी पर ठोस कदम उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।